हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर के रूल नंबर 4। आई थिंक 4 होगा क्योंकि इसके पहले मैंने रूल नंबर 1 2 3 4 पढ़ा दिए हैं। 5 है आज। रूल नंबर 5 पढ़ने वाले हैं और कुछ पेयर वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पेयर वर्ड्स पूछे जाते हैं। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम सिंगुलर लगाएं इनके आगे या प्लूरल वर्ब लगाएं, कौन सी वर्ब आनी चाहिए इनके आगे। तो आज वो हम कन्फ्यूज़न को क्लियर करने वाले हैं, पेयर वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसे हम देखेंगे पेयर वर्ड्स आपके कौन कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वैसे हम सभी पढ़ने वाले हैं। जैसे पेयर वर्ड्स हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर हो गया। एंड राइस एंड करी हो गया, राइस एंड करी। ये सब बहुत पूछा जाता है। ये पेयर वर्ड्स हैं, अक्सर कंफ्यूज करता है। हैमर, हैमर एंड शिकल, हैमर एंड शिकल, हैमर एंड शिकल हो गया। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, ये ए है। 1 मिनट। स्लो एंड स्टडी, ओके। और जैसे आपका ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो गया, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो गया। और आपका जैसे हॉर्स एंड कैरीज, ये बहुत बार पूछा जाता है। हॉर्स एंड कैरीज, हॉर्स एंड कैरीज। आप इसको जब भी देखें तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके आप देख सकते हैं। जैसे आपका क्राउन हो गया, क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी हो गया। जैसे आपका राइज एंड फॉल हो गया। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लिखने वाली हूँ, राइज एंड फॉल। वैसे बहुत ज़्यादा है बट हम पूरा तो यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे। राइज एंड फॉल हो गया। कमिंग एंड गोइंग हो गया, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग हो गया। जैसे आपका स्क्रीमिंग एंड साउटिंग हो गया। एज एंड एक्सपीरियंस हो गया। एग्स एंड बेकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्स एंड बेकन, एग्स एंड बेकन, एग्स एंड बेकन। इसका क्या मतलब होता है? एग्स एंड बेकन का मतलब होता है जो सूअर का मांस, आप इसे याद रख सकते हैं। हैम एंड एग्स हो गया। 1 मिनट। हैम एंड एग्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका जो बकरे का कुल्हा होता है उसे बोला जाता है हैम एंड एग्स। ओके, ये याद रखिएगा। और जैसे आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया। और आपका सम एंड सब्सटेंस हो गया। बैग एंड बैगेज हो गया, सम एंड सब्सटेंस, सब्सटेंस हो गया। बैग एंड बैगेज हो गया, बैग एंड बैगेज हो गया। एटसेट्रा पे ले लेते हैं क्योंकि और भी ज़्यादा हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। ब्रेड एंड बटर हो गया। एंड राइस एंड करी, हैमर एंड शिकल, स्लो एंड स्टेडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरीज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, एग्स एंड बेकन। एग्स एंड बेकन जो सुअर का मांस होता है उसे बोला जाता है। हैम एंड एग्स मतलब होता है बकरे का कुल्हा, ये भी याद रखिएगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड स्टेंस, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, एटसेट्रा। अगर ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं तो याद रखिएगा इसका ये मतलब होता है ये एक ही थिंग्स की बात करते हैं। मतलब एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। मतलब कहने का मतलब है ब्रेड एंड बटर, भले ही एंड से 2 वर्ड जुड़े हुए हैं लेकिन ये है एक ही। ब्रेड एंड बटर ये एक ही है, मतलब एक ही वस्तु का भाव हो रहा है। राइस एंड करी
एक ही हैं, हैमर एंड शिकल एक ही हैं, मतलब एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। तो इनके साथ ना कभी भी, इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है ये याद रखिएगा। एज ए सब्जेक्ट ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये हमेशा एक थिंग्स की बात करते हैं, दो अलग अलग चीज़ नहीं है, इंडिविजुअल बात नहीं करते हैं, ये एक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझेंगे थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ये क्या सेंटेंस सही है? अभी जो मैंने रूल बताया उसके बेसिस पे बताइए आप लोग कि क्या ये सेंटेंस सही है। खैर मैं यहाँ पे लाइव तो नहीं पढ़ा रही हूँ कि आप लोग से आंसर पूछ लूँ, लेकिन आप अपने से यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो ये सेंटेंस अभी तो फ़िलहाल गलत है। क्यों गलत है? मैंने भी कहा था ब्रेड एंड बटर ये एक ही चीज़ है, एक ही वस्तु का भाव होता है, एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है, सिर्फ मतलब एक थिंग्स इसको मान के चलो, अलग अलग नहीं। ब्रेड एंड बटर एक ही साथ लगा रहता है तो वो चीज़ें एक ही हो गई, अलग अलग नहीं हो गई। तो यहाँ पे जब एक है ये हमारा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या, इज आएगा। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। तो इस तरह आपका सेंटेंस आता है। तो मैंने लिखवा दिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैंने लिखवा दिए, वैसे बहुत ज़्यादा है। जैसे आपका एज एंड एक्सपीरियंस, ये सारा याद रखिएगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे और एग्जांपल अगर लें, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे राइस एंड करी, ये कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश। अब ये बताना है कि यार क्या सेंटेंस सही है। राइस एंड करी की बात हो रही है। जब भी हम राइस एंड करी अलग अलग नहीं खाएंगे, जब भी खाएंगे एक साथ खाएंगे, ठीक है। राइस एंड करी को एक साथ मिला के खाते हैं, ये एक ही चीज़ है। दो अलग अलग यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, दो अलग अलग थिंग्स नहीं है, ये एक ही थिंग्स है। इसको वन थिंग मान के ही चलो, वन थिंग है। और जब ये वन थिंग है तो ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे इज़ आ जाएगा। राइस एंड करी इज़ अ पॉपुलर डिश। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। आई थिंक इतना एग्जाम्पल बहुत है, ये आपने याद कर लेना है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें अपने याद रख लेना है। और यहाँ पे इसका एक एक्सेप्शन भी है। देखिए ग्रामर में जो होता है एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है, देख लेते हैं उसको भी यहीं पे। जैसे मैंने कहा यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे आपने नोट कर लेना है कि यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर आपके एंड से जुड़े हों, अगर आपके 1 मिनट, मैंने इन्वर्टेड कॉमास थोड़ा सा गलत कर दिया है। अगर आपके एंड से जुड़े हों तब क्या करेंगे, तब वहाँ अगर आपसे एंड से जुड़े हैं तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर ये आ रहे हैं तब इससे क्लास का बोध होता है। क्लास का बोध होता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दो अलग अलग की बात करता है, वो क्लास का बात करता है, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा फायर एंड वाटर, फॉर एग्जांपल देखेंगे। ओके, जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जो ऊपर वाला भी हमने नियम पढ़ा उसका एक्सेप्शन है ये, तो ये आपने समझ के रखना है। फायर एंड वाटर,
फायर एंड वाटर डज नॉट, फायर एंड वाटर डज नॉट अग्री, अग्री। क्या ये सेंटेंस सही है? फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। अभी मैंने जो बताया, देखिए यहाँ पे फायर जो है और वाटर जो है दो नाउन हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन है। फायर को हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर को भी काउंट नहीं कर सकते। दो अनकाउंटेबल नाउन किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों। और एंड से दो अनकाउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर दोनों हैं, दोनों सिंगुलर हैं और दोनों ही अनकाउंटेबल है, और एंड से अगर जुड़ रहे हैं तथा इससे क्लास का बोध होता है। क्लास का जब बोध होता है तो इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। ये प्लूरल हो गया दोनों। अब इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे डज नॉट नहीं होगा, डू हो जाएगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया, यहाँ पे आपका डज नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी आपका दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हो, ज़्यादातर आप इस पे ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल पे, ये दोनों अनकाउंटेबल हैं और इससे क्लास का बोध हो रहा है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आएंगे। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। जैसे मैंने कहा गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीसियस मेटल्स, इज प्रीसियस मेटल। क्या ये सेंटेंस सही है? गोल्ड भी देख लिए यहाँ पे, गोल्ड और सिल्वर ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों ही सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है और एंड से जुड़े भी हुए हैं। अब इससे क्या होता है? दो क्लास का बोध हो रहा है, अलग अलग दो क्लास का बोध हो रहा है, इसलिए ये प्लूरल है। अब प्लूरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल ही आनी चाहिए। यहाँ पे इनके साथ वर्ब प्लूरल ही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों और इससे क्लास का बोध होता है तो उनके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला है जो आज के डेट में अगर देखेंगे तो वो सेंटेंस आपका सिंगुलर लेता है, लेकिन अगर ओल्ड इंग्लिश में देखेंगे तो वो सेंटेंस आपका प्लूरल लेता है। कौन सा देखेंगे? जैसे टाइम एंड टाइड। टाइम, ये बहुत बार पूछा जाता है, टाइम एंड टाइड। 1 मिनट। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर, वेट्स फॉर नो मैन। किसी टाइम एंड टाइड किसी का इंतजार नहीं करता। अब यहाँ पे ये सेंटेंस बहुत ही आज के डेट में देखेंगे तो ये सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि इसके साथ आपका एस लगा दिया है, वर्ब में एस लगा दिया, सिंगुलर वर्ब रख दिया। आज के डेट में अगर देखेंगे तो ये सेंटेंस आपका सही है, बट ओल्ड इंग्लिश में इसे करेक्ट माना गया है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में इसे इनकरेक्ट माना गया। आज के डेट में देखेंगे, प्रचलन में देखेंगे तो ये सेंटेंस आपका सही है, बट ओल्ड इंग्लिश में इसे इनकरेक्ट माना गया। ओल्ड इंग्लिश में क्या करना है? इसे टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। आज के डेट में देखेंगे तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसे ही करेक्ट माना गया है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, मतलब टाइम एंड टाइड के साथ भी ये दोनों भी अनकाउंटेबल हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, ये भी क्लास का बोध कर रहा है और इसके साथ आपकी वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, ना कि सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। आज के डेट में इसे देखेंगे करेक्ट, मतलब आज के डेट में, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसे करेक्ट माना गया है, इसलिए हमको भी क्या करना है? टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, जो कि बेहतर है। यहाँ पे आपको टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ये आपका सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा टाइम एंड टाइड का। ओके, तो ये हो गए पेयर वर्ड्स के। और भी कुछ पेयर वर्ड्स हैं, उसको भी देख लेते हैं इसी में जल्दी से। जैसे मैंने कहा पेयर वर्ड्स, जैसे आपके पेयर वर्ड्स फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो होते हैं एंड से जुड़े होते हैं, जैसे माय मदर एंड फादर, माय ब्रदर एंड सिस्टर, तो इनके साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल याद रखिएगा, कभी भी पेयर वर्ड्स अगर इनके आ रहे हैं, जैसे फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ रहे हैं एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर आ रहे हैं और इनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ, जैसे माई, हिज, योर, तो हमेशा याद रखिएगा इसके साथ प्लूरल, इसे प्लूरल ही माना जाता है और इसे प्लूरल वर्ब, इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल समझेंगे, मुझे लगता है एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा
माई मदर एंड फादर, माई मदर एंड फादर is proud of me, is proud of me। ठीक है, माई मदर एंड फादर इज़ प्राउड ऑफ मी, मेरे माँ और पिता मुझ पे क्या है, गर्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मदर है एंड फादर है, ये दोनों फैमिली रिलेशन है और इनके पहले माई जुड़ा हुआ है। माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव जुड़ा हुआ। वही चीज़ बता रहा है कि फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो, और यानी कि फैमिली के आपके मदर फादर सिस्टर अंकल आंट ये सारे रहें और एंड से जुड़े हो और इनके पहले आपका पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो। तो याद रखिएगा ये दो अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है ना, मेरी माँ एंड मेरे पिता। इसका कहने का मतलब ये कि मेरी माँ और मेरे पिता दो अलग अलग दो इंडिविजुअल पर्सन हैं, दो इंडिविजुअल पर्सन है। तो इनके साथ वर्ब कैसी, ये प्लूरल हो गए और वर्ब कैसी आएगी, आर आनी चाहिए ना कि सिंगुलर। तो प्लूरल वर्ब भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, अब ये सेंटेंस जाके सही हो गया। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखेंगे, योर अंकल एंड आंट, योर अंकल एंड आंट wants to settle in Delhi, to settle in Delhi। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, अंकल आपके हैं, आंट हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, फैमिली रिलेशन ये वर्ड्स हैं दोनों और एंड से जुड़े हुए, इनके पहले आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी आया हुआ है। आप, इसका कहने का मतलब आपके अंकल और आपकी आंटी दो अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन है। जब दो अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन है तो ये प्लूरल हो गए, और जब प्लूरल हो गए तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल ही आनी चाहिए। यहाँ पे वॉन्ट्स नहीं होगा, वॉन्ट होगा। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। तो ये कहने का मतलब यही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कभी भी अगर आपके पेयर वर्ड्स में, जैसे अभी मैंने पढ़ा, ये वाला जो फैमिली रिलेशन वाला है, आपके मदर एंड फादर, उसके पहले अगर माई लग गया, योर लग गया, तो ध्यान रखना है उसके आपके मदर फादर अंकल आंट सिस्टर ब्रदर ये एक साथ अगर आ रहे हैं एंड के साथ, उसके पहले आपका कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा वो आपका प्लूरल, दो अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा है तो वो प्लूरल वर्ब आएगा ही आएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये थे रूल, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। ये रूल नंबर 5 था। अब पेयर वर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं, सारा कुछ इसमें आ गया है। तो जो भी क्वेरी रहेगी तो आप क्वेरी कर सकते हैं। ये पेयर वर्ड्स थे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही रहने देते हैं, एक एक रूल हम हर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।